ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो रितु जी का है, जो कि जयपुर से हैं। रितु जी ने सबसे पहले तो अनिल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है इस चीज़ के लिए कि हमारी जो समस्या थी वो बहुत सालों से चली आ रही थी, और अनिल भैया ने जो उपाय बताया और जिस तरह से जलाभिमंत्रित करके दिया था, उस वजह से इनकी इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। और वाकई ही यकीन मानिए, जब ये आप अनुभव सुनोगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके भी जिसे बोलेंगे दिल का कवल खिल उठेगा, और वो भी एक बार फिर से श्रद्धा और विश्वास के साथ खड़े होंगे और कहेंगे बिल्कुल हमारा काम भी ज़रूर बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ तो जाते हैं लेकिन उनकी आस्था और उनका विश्वास डगमगाता है, और वो ये कहते हैं अभी तक तो हमारा काम नहीं बना। लेकिन ये अनुभव है आपकी आस्था और आपके विश्वास का। जिसका विश्वास जितना दृढ़ बाबा के प्रति होता है, बाबा उसको फल उतनी ही जल्दी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा की प्यारी सी अनुभूति। रितु जी बताती हैं कि दीदी हम 5 भाई बहन हैं, हम 3 बहनें हैं और हमारे 2 भाई छोटे हैं। ये कहते हैं कि दीदी हमारे पापा नहीं है, हमारी मम्मी है। ये कहते हैं दीदी कि जो हमारा बड़ा भाई है वो मम्मी को बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट। ये कहते हैं दीदी कि हमारी जो फैमिली है वो पढ़ी लिखी रिस्पेक्टेड फैमिली है और सभी लोग ब्रॉड माइंडेड हैं। ये बताती हैं दीदी कि हम अपने बड़े भाई की शादी को लेकर काफ़ी परेशान थे। ये कहती हैं दीदी कि एक वक्त था कि उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हमारा जो बड़ा भाई है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की में कुछ ना कुछ कमी निकाल कर, या कभी कभी हमें ही पसंद नहीं आ रहा था, तो शादी का जो रिश्ता था वो उसी तरह टल जाता था। ये कहती हैं दीदी लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि रिश्ते आने बंद हो जाते हैं जब ज़्यादा इस तरह की चीज़ें की जाती है, क्योंकि समय के साथ साथ एज भी बढ़ती है। ये कहते हैं दीदी जब इस तरह से हमारा भाई रिश्तों को टाल रहा था तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसको किस तरह की लड़की चाहिए। जहाँ तक मेरे भाई की पसंद का सवाल था वो ये था कि लड़की पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न हो और घर भी संभालती हो। ये कहती हैं दीदी जब बार बार वो रिश्तों को मना कर रहा था तो हमने उससे पूछा कि आखिर तुम शादी करना किससे चाहते हो। ये कहती है जब ज़्यादा पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो एक लड़की को पसंद करता है और ये उससे ही शादी करना चाहता है। ये कहते हैं दीदी जब उसने उस लड़की के बारे में बताया तो हमारी पूरी फैमिली उस लड़की को जानती थी, लेकिन जहाँ तक कहा जाए कि वो लड़की इस तरह की नहीं थी कि वो फैमिली में आए, क्योंकि अगर वो हमारी फैमिली में आती तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली बिखर जाती, टूट जाती। ये कहती हैं दीदी ज़्यादा किसी की लड़की के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग समझिए कि वो लड़की परिवार के लिए नहीं बनी थी। ये कहती हैं दीदी कि हमने अपने भाई को बहुत समझाया, मेरी मम्मी ने बहुत समझाया, लेकिन वो ज़िद पे अड़ा था कि वो शादी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। ये कहती हैं कि दीदी हमारे परिवार में वो किसी को भी पसंद नहीं थी। कहती दीदी हमारा परिवार पढ़ा लिखा है, ब्रॉड माइंडेड है और लव मैरिज के लिए कोई भी मनाही ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी कम से कम जिससे शादी हो वो लड़की या वो लड़का ऐसा तो हो जो परिवार में मिक्स हो जाए और परिवार के सदस्य बन के रहे, लेकिन उस लड़की में ऐसी क्वालिटी नहीं थी। ये कहती हैं समझाने के बावजूद मेरा भाई नहीं मान रहा था, और धीरे धीरे उसने क्या करा, घर वालों से बात करना बंद कर दिया। ये कहते हैं दीदी मेरा भाई अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, हम बहनों को भी बहुत प्यार और रिस्पेक्ट करता है, लेकिन फिर भी जहाँ सवाल उस लड़की का आता था या हम उसके बारे में कोई बात करते थे तो वो गुस्सा हो जाता था, बहुत एग्रेसिव रहने लगा
और थोड़ी-थोड़ी बात पे लड़ाई झगड़ा जैसा सा हो जाता था। ये कहती हैं कि दीदी घर का माहौल इतना ख़राब हो गया था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। ये कहती है दीदी हमारा पूरा परिवार बाबा को मानते हैं। मैं, मेरी सिस्टर्स हम सब बाबा से प्रे करने लगी। मेरी मम्मी बाबा से प्रे करने लगी कि बाबा प्लीज़ कोई तो रास्ता बताओ कि हमारे बेटे का, हमारे भाई का इस तरफ से मन। ये कहती हैं उसकी इतनी ज़िद देख कर और कहीं न कहीं जो वो हमसे बात नहीं कर रहा था, तो कहते हैं ना कि घर वाले घुटने टेक ही देते हैं। कहीं न कहीं बेमन से हम लोग भी तैयार हो ही रहे थे कि चलो अगर ये मान ही नहीं रहा है तो इसकी शादी उसी से करवा देते हैं। ये कहती हैं दीदी मेरा छोटा भाई, आपको पता ही है कि लड़के तो बाहर जाते हैं, उसको उस लड़की के बारे में सब कुछ पता था और मेरा छोटा भाई तो एज़ अ भाभी उसे एक्सेप्ट करता ही नहीं और उसने मना कर दिया था कि भाई शादी होगी तो ठीक है लेकिन मैं उसको भाभी-वाभी मानने वाला नहीं हूँ। ये कहती हैं दीदी घर का माहौल बहुत अजीब सा हो रहा था, लेकिन फिर भी मम्मी और हम सब लोग बेमन से एग्री ज़रूर हुए। ये कहती हैं दीदी बाबा से इतनी प्रे करने के बाद बाबा ने एक अलग ही लीला रच दी। अचानक से मेरे भाई का उस लड़की से ब्रेकअप हो गया और काफ़ी टाइम बीत गए। ये बात हमें हमारे भाई ने नहीं बताई, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अलग हो गया। अब ये गुमसुम भी रहने लगा और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। ये सारी चीज़ें हमें पता चली, 1 साल बीतने को आ रहा था इस बात को और हम भी चाहते थे ये किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए, इसकी शादी हो जाए। ये कहते हैं दीदी इसी बीच कि जब ये शादी को मना कर रहा था बार-बार और इस लड़की के साथ इसका साथ भी छूट गया था, अब इसका मन भी नहीं कर रहा था शादी करने का, तो मेरे जो छोटे भाई है उसकी सगाई भी हो गई, उसकी शादी भी हो गई और मेरा बड़ा भाई अभी तक कुँवारा था। ये कहती हैं कि दीदी कि जब छोटे भाई की शादी हो गई तो आप समझ सकते हैं जब छोटे भाई-बहन की शादी पहले हो जाए तो बड़े के ऊपर चाहे वो कितना भी अच्छा हो, चाहे उसके अंदर कोई ऐब हो या ना हो, लेकिन दुनिया ऐब निकालना शुरू कर देती है और कहीं न कहीं रिश्ते आने कम हो जाते हैं। ये कहती हैं दीदी इसी बीच आपका चैनल हम लोग देख रहे थे और आपके यहाँ से बादशाहपुर दरबार के बारे में बताया जा रहा था, अनिल जी के बारे में बताया जा रहा था। ये कहती हैं कि दीदी मेरी जो सिस्टर है पिंकी उसने भी आपसे बात करी थी भाई के बारे में, हम लोगों ने आपसे बात करी और उसके बाद मम्मी से बात करवाई। ये कहते हैं दीदी कि अनिल भैया ने मम्मी को उपाय बताया और मम्मी से बस इतना कहा कि आप इस उपाय को करिए विश्वास के साथ और आपका काम हो जाएगा। ये कहते हैं दीदी अब आपको शायद यहाँ यकीन भी नहीं होगा, जो हम सालों से परेशान हो रहे थे अपने भाई की शादी को लेकर, विदिन अ 5 और 6 डे हमें हमारे भाई की शादी के लिए एक लड़की मिल जाती है और वो भी वो लड़की जो हमारे आस-पास ही थी, जिसका हमारे भाई के साथ उठना बैठना भी था। और ये कहते हैं दीदी अचानक से मेरे जो छोटे भाई के माइंड में ये क्लिक हुआ, छोटे भाई क्या कहूँ मेरी भाभी के माइंड में भी ये क्लिक हुआ और इनको लगा कि हमें इस लड़की के घर में बात करनी चाहिए शादी के लिए। ये कहते हैं कि दोनों भैया भाभी ने मम्मी को बोला और मम्मी भी एग्री हुई इस चीज़ के लिए कि लड़की अच्छी है, क्योंकि दीदी कहीं न कहीं ये लड़की का जो वर्क प्रोफाइल था वो भी मेरे भाई से मैच खाता था और ये मेरे भाई से जिसे बोले कि 2 कदम आगे ही थी। ये अपना परिवार भी सँभाल रही थी और मॉडर्न भी थी, जैसे कि मेरे भाई ने कभी हमें बताया था कि मुझे पढ़ी-लिखी, मॉडर्न और जो परिवार में भी साथ घुल-मिल के रहे, ऐसी लड़की से शादी करनी है। ये कहती है हर तरह से ये लड़की हमें अपने घर की बहू या कहें भाभी होने के काबिल लग रही थी। ये कहती है मेरी मम्मी ने मुझे बताया तो मैं भी एग्री हो गई, मेरे हस्बैंड एग्री हो गए क्योंकि हमारा लगभग सभी लोग जानते थे इस लड़की को, हमारे रिलेटिव्स एग्री हो गए। ये कहते हैं जब मेरे छोटे भाई ने भाई से पूछा कि क्या तुम इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो? छोटे भाई को तो मेरे भाई ने टालम-टोल करके कोई जवाब नहीं दिया और कुछ भी नहीं बोला कि उससे शादी करनी है या नहीं करनी है।
फिर मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करा और कहा कि दीदी ऐसे-ऐसे जो वो लड़की है ना, उसके लिए भाई से पूछ के देखो, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, जॉब भी करती है, हर तरह से भाई के काबिल है, एक बारी आप बात करके देखो। ये कहती हैं, फिर मैंने अपने भाई से बात करी और पूछा कि जो तुम्हारी फ्रेंड है, क्या तुम उससे शादी करोगे और कैसी लड़की है वो? तो ये कहती है कि मेरे भाई ने बोला हाँ ठीक है, मैं शादी कर लूँगा, कर लो आप बात उनसे। ये कहती है मैंने अपने भाई से पूछा तो दिल से एग्री है उस लड़की के लिए? तो मेरे भाई ने बोला कि हाँ, कि आपको बात करनी है तो कर लो। यहाँ पर जो है रितु जी ने मुझे ये बताया कि दीदी 1 साल का टाइम पीरियड हो चुका था उस लड़की से ब्रेकअप हुए हुए, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाता है, शायद मेरे भाई को भी वो पसंद आने लगी थी। ये कहती है दीदी फिर हम लोगों ने मिलके परिवार वालों से बात करी लड़की के, और दीदी यहाँ आपको एक चीज़ का यकीन नहीं होगा कि वो जो लड़की है ना, बाद में उसने बताया कि मैं आपके भाई को हमेशा से पसंद करती थी, मैं इनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे इनके बारे में सब कुछ पता है कि ये किसी लड़की को पसंद करते थे और मुझे सारी नॉलेज थी। ये कहती हैं दीदी कि ये इसे साईं की लीला ही कहेंगे ना, सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा था। भाई एग्री हो गया, वो लड़की एग्री हो गई, इवन वो लड़की जो मेरे भाई को पसंद करती थी। अब तो हमारे सर से एक परेशानी जिसे बोलेंगे, जो हमें इतनी टेंशन से थे साल में कि इस लड़की से शादी करेगा तो परिवार में जो ये लड़की है ये घर के रिश्तों को तोड़ देगी, और जब उस लड़की ने ब्रेकअप कर लिया तो हमारा भाई इतना उदास रहने लगा और हम सब लोगों से बातें करना ही उसने बंद कर दिया। तब भी हमें टेंशन होने लगी कि अब पता नहीं ये शादी करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बादशाहपुर धाम से जुड़े और बादशाहपुर धाम से जुड़ने के बाद जो उपाय किया गया, उस 5 या 6 दिन में ही एक ऐसी लड़की हमारे सामने आ गई जो हमारे आसपास ही थी, और पढ़ी लिखी, समझदार, मॉडर्न, मेरे भाई के अकॉर्डिंग। ये कहती हैं दीदी इस चीज़ के लिए मेरा परिवार, मेरी मम्मी, मेरी बहनें, हम लोग आपका कितना भी शुक्राना करें, अनिल जी का कितना भी शुक्राना करें, ये कम होगा। वाक़ई ही जब अनिल भैया ये कहते हैं कि ऐसा होगा, तो वाक़ई ही होता है। जो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बोला जाता है कि विश्वास करो बादशाहपुर धाम पर, उसका सेवक जो कह रहा है उस पे एक बार विश्वास करके देखो, आपका काम ज़रूर बनेगा। घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलो मत। आस्था और विश्वास की यही तो सबसे बड़ी कहानी होती है। यदि आपने बाबा पे विश्वास किया है ना, तो बाबा दौड़े भागे चले आते हैं आपका काम बनाने के लिए। ये कहती हैं दीदी कि बस अब जनवरी में मेरे भाई की सगाई है, उसके 2-3 महीने बाद हम अपने भाई की शादी भी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपको करती हूँ, आपने हमको किया, अनिल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जो किसी परिवार की इतनी बड़ी समस्या का समाधान उन्होंने बाबा से अर्जी लगा के, बाबा से प्रे करके, और बाबा के द्वारा बताए गए जो भी उपाय उनके सामने आए, जो भी प्रॉब्लम सामने आ रही थी, इनकी मम्मी ने उस उपाय को किया और इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। इसी तरह आपकी भी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो लोग भी अनिल भैया से कनेक्टेड हैं, जिनका काम अभी नहीं बना है, यकीन मानिए काम तो होगा ही, क्योंकि अनिल भैया खुद कहते हैं ना हमेशा से, काम तो यहाँ पे 99% बंदों के बनते हैं, 100% बंदों की भी बन जाए, लेकिन वो 1% बंदे ऐसे हैं जिनका विश्वास टूटता है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे खुद के जानने वाले, मैं कहूँगी जिन लोगों से मेरी बात कंटिन्यूटी में होती रहती है, उनकी डामाडोल स्थिति ही उनके काम पूरे ना होने का कारण होती है। और कुछ लोगों को मैंने देखा, वो यहाँ से जुड़े होते हैं, उनको लग रहा है 1 महीने 15 दिन में उनका काम नहीं हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, कहीं ना किसी के पंडित के पास चले जाते हैं, फिर वो अपना पैसा वैसा लगा कर फिर वापस आते हैं इस जगह पे, और फिर वो कहते हैं अर्जी लगाओ। यकीन मानिए, एक बार दिल से विश्वास करिए, काम तो यहाँ सबके बनते हैं। इसी के अलावा इस अनुभूति को
बादशाहपुर धाम के इस अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो कोई भी अपने परिवार की ऐसी समस्या से जूझ रहा है, बाबा उस समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। और मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ आपके पास हैं, वो चैनल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा रितु जी और रितु जी की फैमिली को इतना कहना चाहूँगी कि जब आपके भाई की शादी हो जाए, आपके यहाँ पर आपकी भाभी आ जाए आपके घर में, प्यारी सी दुल्हन जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी, वो आपके घर आ जाए, तो बादशाहपुर दरबार के बाबा का भोग लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एक डिवोटी और है जिनके अभी बेटे की शादी लास्ट दिसंबर में ही हुई थी। वो भी बादशाहपुर दरबार से ही अर्जी लगाकर हुई थी। उनको भी अपने बेटे की शादी के लिए लड़की नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जब अनिल भैया से कनेक्ट हुए, अनिल भैया ने जो बताया वो उन्होंने किया, तो उनके बेटे की भी शादी जल्दी हो गई। और अभी दिसंबर में एक शादी और हुई थी सरिता जी के भाई की, वो भी बादशाहपुर दरबार में अर्जी लगाई गई थी, तो हुई। और बहुत अच्छी लड़की और बहुत अच्छी जिसे बोलेंगे बहू उनके घर में आई है। इसके अलावा एक और नीलम जी हैं, उनकी भाई की शादी भी बादशाहपुर दरबार में अर्जी लगाई थी, तो हुई। इसके अलावा सरला जी जो हैं, उनके बेटी की शादी भी बादशाहपुर दरबार में अर्जी लगाई, तब हुई। इसके अलावा हमारी साईं मोहिनी जी थी, उनकी शादी भी बादशाहपुर दरबार में मोहिनी बाबा के पास नारियल रखा गया था। उन्होंने कहा था, दीदी कि एज निकलती जा रही है, आप बाबा के दरबार में मेरे लिए नारियल रखिए। और जब हमने नारियल का भेंट यहाँ पे चढ़ाई और बादशाहपुर दरबार के सेवक से, अनिल जी से भी बात कराई, उन्होंने जो बताया उन्होंने किया, तो उनकी भी शादी हो चुकी है। और बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं इस वक्त। आप जानते हैं, डे बाय डे मैं आप लोगों के साथ अनुभूतियाँ शेयर कर ही रही हूँ कि किसके यहाँ पे बच्चे हुए, किसकी नौकरी लगी और किसकी शादी हुई। बस ज़रूरत है आस्था और विश्वास की, काम आपके भी बनेगी, क्योंकि जो ये बैठे हैं ना, ये सब सुनते हैं। अगर वक्त लग रहा है तो शायद हमारे कर्मास कुछ इतने स्ट्रॉन्ग हैं जिस वजह से काम नहीं हो पा रहा, लेकिन काम ज़रूर बनेगा। इसके अलावा साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से रिलेटेड आपके पास जो अनुभव है वो चैनल के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से काम हो रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि लालच की एक सीमा नहीं होती। उनका काम हो तो रहा है, हर दिन उनको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का, लेकिन वो कहते हैं दीदी अभी तो ये थोड़ा है ना, थोड़ा सा और हो जाए ना तो फिर आप शेयर करना मेरा ये अनुभव। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आपकी जो ये एक सांस भी आती है ना, यदि आपने अपने जीवन में इस एक सांस के लिए भी शुक्राना करना शुरू कर दिया ना, तो आपके जीवन की और जो सांसें हैं ना, वो इतनी स्मूथ हो जाएंगी ना। होता है ना, कुछ लोगों की सांसें बहुत गहरी गहरी लेते हैं और कुछ लोग सांस लेते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन इतना स्मूथ हो जाए, तो हर पल हर क्षण के लिए, अरे उसने यदि 1 रुपया भी आपकी थाली में भोजन नहीं था, उसने अगर आपको उस दिन दाल रोटी भी दे दी है ना, तो उसके लिए भी शुक्राना करो उसका। ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपकी थाली में 56 भोग ना आए तब तक आप उसका शुक्राना नहीं करोगे। अरे हर चीज़ के लिए शुक्राना करो। शुक्राने की महिमा तो इतनी महान है कि आपको मैं इतनी अनुभूतियाँ सुना सकती हूँ, और इतनी बाबा से जुड़ी या और भगवानों से जुड़ी इतनी कहानियाँ, इतने अनुभव हैं कि लोग शुक्राना करते चले गए और लोगों के भंडारे भरते चले गए। किसी के साथ हर पल हर क्षण करिए शुक्राना, अपने साईं का, अपने भगवान का, जिस किसी को भी आप मानते हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम। और इसके साथ ही अनिल भैया को दिल से शुक्राना, दिल से धन्यवाद साई अनुभूति फोरम के साथ जुड़ने के लिए। ओम साई।